क्या टॉपिक चला था अपना लास्ट? बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज चल रही थी ना हमारी। और टीम की पुरानी फाइल देख रहे हैं। अच्छा, अटैचमेंट भी नहीं, शॉर्ट हैंड भी हो गया था। शॉर्ट हैंड भी हो गया था हमारा कि शॉर्ट में हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपको सीक्वेंस भी बता दिया था कि किस तरह से जाएगा डेटा अपना। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अपना क्या, बॉर्डर। बॉर्डर तो नहीं होता ना स्टार्ट। और कोडिंग किस पे चल रही है अपनी, नोटपैड पे? ठीक है। ओ, ठीक है ठीक है ठीक है। आज की डेट में हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। ओके, तो एक नोटपैड फाइल बनाई है अगेन। और यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे इस फाइल को, सेव एज करेंगे टॉपिक नंबर 8 विच इज़ बॉर्डर। ये फैन ऑफ कर दो, एसी कूलिंग ठीक कर रहा है और डिस्टर्बेंस हो रही है। लास्ट बस, सी एस एस बॉर्डर्स एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल। इस कोड को एज इट इज़ रहने दो और यहाँ के हम लोग डिफाइन कर लेंगे। सो बॉर्डर आप ये मान के चलो कि एच टी एम एल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सभी के ऊपर ऑलमोस्ट अप्लाई कर सकते हो। कुछ है जैसे कि बी आर हो गया, तो बी आर पे कोई आपका बॉर्डर वगैरह काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ डिफाइन करेंगे द सी एस एस बॉर्डर प्रॉपर्टीज allow you to specify the style, width and color of an element's border. So for example, मैं यहाँ पर कुछ डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि एक पी टैग क्लोज, और मैं यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देता हूँ जैसे कि आई हैव बॉर्डर्स ऑन ऑल साइड्स। और यहाँ पर मैं जाकर लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर, इसकी थिकनेस दे देते हैं 1 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर इज ब्लैक, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक और डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, आई हैव अ रेड बॉर्डर, रेड बॉटम से डाल देते हैं खाली, सॉरी, बॉर्डर बॉटम। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं आई हैव राउंडेड बॉर्डर। तो इसमें हम लोग यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जैसे कि 15 px। और इसको लिख देता हूँ आई हैव ब्लू लेफ्ट बॉर्डर। तो इसका लिखेंगे बॉर्डर लेफ्ट, और यहाँ से इसको एक थिकनेस दे देते हैं जैसे कि 10 पिक्सल्स, और यहाँ जाके हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे ब्लू। तो इस तरह से हमने मल्टीपल चीज़ें डिफाइन कर ली। बाकी आप इसमें थोड़ा बहुत पैडिंग अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो। फिलहाल हम लोग इस फाइल को रन करके देखेंगे।
दिखाई दे रहा है? अब रेड वाले में रेड कलर नहीं आया क्योंकि मैंने रेड कलर किया नहीं है, तो इसको लिख देंगे रेड कलर। और यहाँ पर लोग लिखेंगे पैडिंग, सॉरी पैडिंग हमने लिखा लाइक जैसे कि 10px, सभी में डाल दो। तो कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें बॉर्डर दिखाई दे रहा है। आई हैव बॉर्डर्स ऑन ऑल साइड्स, आई हैव रेड बॉटम बॉर्डर, आई हैव राउंडेड बॉर्डर। राउंडेड बॉर्डर हमारा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बॉटम वाली क्लास लगी है, इससे बॉटम निकाल देना, ठीक है? तो मेरा राउंडेड अब क्या होगा, चारों साइड से आएगा ऐसे, ठीक है? और यहाँ पर इसकी जो पैडिंग है, सॉरी रेडियस है, उसको थोड़ा कम कर लेना, ज़्यादा हो रहा है। और ये क्या है, आई हैव ब्लू लेफ्ट बॉर्डर। तो ये इस तरह से हम लोग बॉर्डर को हैंडल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से। चलिए यहाँ पर आएंगे, HR डिफाइन करेंगे और अपना टॉपिक डिफाइन करेंगे, CSS बॉर्डर स्टाइल। और यहाँ पर लिखेंगे the border style property specifies what kind of border to display. The following rules या values लिख लो उसको, the following values are allowed। यानी कि अभी जो आपने एग्जांपल देखा, इसमें सिर्फ सॉलिड बॉर्डर में दिखाई दे रहा है, ठीक है? सॉलिड है ना? हम यहाँ से अपने बॉर्डर की स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग जाके यहाँ पर डिफाइन करेंगे अंडर ULLI। कोड टैग का इस्तेमाल करेंगे ताकि कलर डिफरेंट आए, और LI क्लोज। इसके बाद UL टैग क्लोज। अब आप यहाँ से लिखेंगे जैसे कि डॉटेड। डॉटेड जो होता है डिफाइंस अ डॉटेड बॉर्डर, ये आपका डॉटेड बॉर्डर बनाएगा। फिर आपका आता है डैश, डिफाइंस अ डैश बॉर्डर। सॉलिड defines a solid border। double फिर आपका था ग्रूव, defines a 3D grouped। sorry the effect sorry the effect depends on the border color value। तो ध्यान रखना है इस केस में कि जब आप ग्रुप बॉर्डर अप्लाई करोगे तो ब्लैक और वाइट के साथ ट्राई मत कीजिएगा, तो इसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। कोई डिफरेंट कलर होना चाहिए इन दोनों कलर के अलावा। नेक्स्ट आता है रिज। डिफाइंस अ 3D ridged border। The effects again depend on the border color value। नेक्स्ट आता है इनसेट।
defines a 3D inset border. The effects depend on border color value. Outset defines a 3D outset border. लास्ट आता है आपका नन. डिफाइंस नो बॉर्डर. अगर आपने नन लिख दिया तो बॉर्डर चला जाएगा. तो जब बॉर्डर चाहिए नहीं तो हमें बनाना ही क्यों, है ना. तो नन क्यों दिया. बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर के साथ आते हैं. जैसे कि आप जब इन फॉर्म बनाते हो तो फॉर्म में देखते हो जहाँ तक सब आउटलाइन आती है, तो मुझे हो सकता है उड़ानी हो लाइन, तब क्या लगाओगे, नन. ठीक है. फिर क्या आता है, हिडन. डिफाइंस अ हिडन बॉर्डर. मतलब बॉर्डर होगा लेकिन हाइड होगा. The border style property can have from 1 to 4 value. For the top border, right border, bottom border and the left border. तो ध्यान रखना सीक्वेंस ये होता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यानी कि क्लॉकवाइज देंगे 12 3 6 9. समझ गए. नेक्स्ट एग्जांपल पर बात करते हैं. जरा पहले इतना देखो जो हमने लिखा उसका आउटपुट क्या आ रहा है. देखा जा रहा है. तो आपके कितने तरह के बॉर्डर सब यहाँ पर अवेलेबल हो गए इसमें. नेक्स्ट बनाइए एक एग्जांपल. यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन कर लेंगे इसको. कहाँ गया. अरे 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 ये है यहाँ पर. सो लिखेंगे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन of the different border styles. P dot dotted border style dotted. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सिंगल लाइन है तो ऐसे भी चल जाते हैं. डॉटेड के बाद क्या था, डैश. हमने क्या लिखा यहाँ पर, बॉर्डर स्टाइल डैश. फिर मैं क्या डिफाइन किया था, सॉलिड. यहाँ जाके लिख देंगे बॉर्डर स्टाइल सॉलिड. फिर हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे डबल बॉर्डर स्टाइल डबल. फिर लिख देंगे ग्रुप ग्रुप का हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे रिज. इनसेट आउटसेट फिर क्या है, नन. यानी कि नन. फिर क्या है, हिडन. एक अपन बना लेते हैं मिक्स. हमने यहाँ पे लिखा बॉर्डर स्टाइल डॉटेड
डैश्ड सॉलिड डबल। तो मतलब टॉप का डॉटेड आएगा, राइट का डैश होगा, बॉटम का सॉलिड होगा, लेफ्ट का डबल होगा। सीक्वेंस में होता है ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, 12 3 6 9, मतलब घड़ी के हिसाब से समझो, क्लॉकवाइज ऑर्डर में। तो इस तरह से ये रहेगा। तो इसका जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज आ गई। तो अगर हम लोग इसको कहीं पर अप्लाई कर दें तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। तो कहीं पर हमने पूरा कोड अगर लिखा हो तो वो फाइल ढूंढते हैं जरा। तो यानी कि यहाँ से हो गया आउटपुट ऑफ अबव कोड, तो ये चल जाएगा ना अपना। तो मैं इसका नाम रख दें ट्राई सी एस एस, क्या लिख दें, बॉर्डर स्टाइल, चलेगा। अब इस फाइल को जब अपन यहाँ ओपन करेंगे, ठीक है, तो मुझे इस कोड का आउटपुट पता चल जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो चलो एक अपनी कोई भी नोटपैड फाइल ओपन कर लो, नहीं NOTEPAD, और यहाँ से कोई भी एक फाइल ओपन करो इस तरह से, और ये जो हमने यहाँ पर कोड लिखा है, कहाँ गया भाई, इधर, इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने अपनी इस वाली फाइल में आना है, इसको हम लोग वही नेम देंगे, क्या कहते हैं, ट्राई CSS बॉर्डर स्टाइल डॉट CSS। आज की डेट में सेव करना, गलत जगह सेव ना हो जाए, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके बाद हम इस फाइल में यहाँ पर जाके पूरा डिव जो यहाँ लिखा है इसको डिलीट करेंगे, और हमने यहाँ पर अपने सारे स्टाइल डाल दिए। सारे स्टाइल इस तरह से आप डिफाइन कर लोगे। डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, अपना स्टाइल क्लोज, और नीचे आ जाओगे, और यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कि यहाँ लिख दो दी बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, यहाँ लिख देते हैं दिस प्रॉपर्टी specifies what kind of border to display। तो यहाँ से सब डिलीट, और यहाँ जाके आपने लिखना है p tag क्लोज, और यहाँ लिखेंगे अ डॉटेड बॉर्डर। क्लास लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे इसमें, डॉटेड, ये डिफाइन है ना। अब जस्ट को चला के देखो, ये तो खैर हमने यहाँ लिंक डिफाइन किया, यहाँ से चलेगी ट्राई CSS बॉर्डर स्टाइल, हमने फाइल गलत बना दी क्या, अरे यार कहाँ गई है, जुलाई 13 है तो सही जगह। ये फाइल डॉट CSS में सेव हो गई है। आ गया पर, इसको डिलीट कर देना, ये गलत बन गई फाइल, ऐसा कैसे हुआ पता नहीं, बट चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने कोई ना तो स्टाइल वो डिफाइन किया कि भाई बॉर्डर की थिकनेस क्या होगी, कलर क्या होगा। बाय डिफॉल्ट आपका जो थिकनेस होगा, जो कलर होगा, वो ये खुद से डिसाइड कर लेगा, ठीक है, क्योंकि अगर बेस वाइट होगा तो अपना भी ब्लैक कलर में बॉर्डर लेकर आएगा। इसी तरह से आप यहाँ से बस चेंज करते जाइए। डॉट के बाद क्या डिफाइन किया था, डैश, डैश बॉर्डर सॉलिड बॉर्डर, डबल बॉर्डर। तो 4 लिख के देखें,
रिफ्रेश करें, यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है सबके। ये देखो डॉटेड है, ये डैश है, ये सॉलिड है, ये डबल है। इसी तरह से आप सारे अपने लिख लिख के डालते जाओ, यहाँ पर आपको इनके रिजल्ट दिखते जाएंगे। ये कहाँ गए हम लोग, अच्छा ये इसके बाद हमने क्या डाला था, ग्रूव। ग्रूव बॉर्डर, ग्रुप के बाद रिज, रिज के बाद क्या था, इंसेट, आउटसेट, फिर क्या था हमारा, नन, उसके बाद क्या था, हिडन, सबको चेक करो। ठीक है, तो ग्रुप जो होता है आपको यहाँ पर पता चल नहीं रहा है इसके ऊपर, बट क्या होता है कि वो आपका ना एक बेवल एम्बॉस लेके आता है। अगर मैं इसके ऊपर थिकनेस अप्लाई कर दूंगा, इनसेट और आउटसेट में आप देखो फर्क क्या है। इनसेट में आपका डार्क पार्ट ऊपर है, लाइट पार्ट नीचे। आउटसाइड में क्या है कि डार्क पार्ट नीचे, लाइट पार्ट ऊपर है। ठीक है, रिज भी आपका ग्रुप इफेक्ट जैसे क्रिएट करता है। ये नो बॉर्डर है, ये हिडन बॉर्डर है, और ये मिक्स बॉर्डर। आप देखो लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, चारों तरफ अलग अलग स्टाइल है। तो जैसे मैं इस वाले जो हमारा ये ग्रुप वाला है, इसके ऊपर मैं जरा आपको थोड़ा सा कुछ करके दिखाता हूँ चीज़ें, ध्यान से देखो। यहाँ जाते हैं, लिखते हैं बॉर्डर। मैंने यहाँ पे लिखा जाके जैसे कि 5 पिक्सल, ग्रूव एंड कलर इज रेड। कहाँ गलती है, डैश छूट गया, डैश हटा दो। अगर कुछ दिखाई दे रहा है बेवल एम्बॉस ऐसा, ध्यान से देखो। ओवरऑल दिखाई दे रहा है ग्रूव, मतलब क्रेविंग जो हम लोग करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, वो चीज़। इसी तरह से रिज, तो दोनों डिफरेंस क्या है, एक में डार्क पार्ट बाहर है, लाइट पार्ट अंदर है, दूसरे में लाइट पार्ट बाहर है, डार्क पार्ट अंदर है। तो मतलब जैसे इनसाइड आउटसाइड का ही हमें अपोजिट व्यू देखने के लिए मिल रहा है। अब देखो आपको सारे इफेक्ट अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, डार्क आउटसाइड, लाइट इनसाइड, लाइट आउटसाइड, डार्क इनसाइड, डार्क पार्ट ऊपर, लाइट पार्ट नीचे, लाइट पार्ट ऊपर, डार्क पार्ट नीचे। तो कहीं भी आपको इस तरह के कुछ इफेक्ट्स क्रिएट करने हो तब आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो जितने भी नंबर ऑफ बॉर्डर होते हैं वो हमने सारे यहाँ पर अपने कंप्लीट कर लिए इस तरह से। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर पैराग्राफ बनाएंगे, एंड पैराग्राफ क्लोज, लिखेंगे क्लास, क्लास का नेम क्या रखेंगे, मार्क, और यहाँ पर एक नोट छोड़ेंगे। None of the other CSS border properties
will have any effects unless the border style property is set. तो जब मैं आपको फॉर्म वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तभी आपको दिखाई देगा कि भाई किस तरह से हमारी ये वाली चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, हम लोग इस नन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये पार्ट क्लियर हो गया अच्छे से। बाकी सब जितना भी नीचे कहानी लिखी है फालतू को सब डिलीट मार दो इसमें से। तो ये था अपना बॉर्डर। नेक्स्ट, अब जैसे हमें बॉर्डर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ विड्थ वगैरह अपने सेट करने हो, उसके ऊपर हम लोग आते हैं कि भाई क्या क्या हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह अपने डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए फाइल को करेंगे सेव एज और इसको हम लोग नेम डिफाइन कर देंगे 8.1 अंडरस्कोर बॉर्डर्स width extension dot html। border width चलो ये सब हटाओ। The border width property specifies the width of the 4 borders। तो जैसे हम लोग चारों बॉर्डर के अलग अलग से स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं लेफ्ट टॉप राइट बॉटम में, वैसे आप चारों बॉर्डर के कलर भी बदल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक एग्जांपल अपन क्रिएट करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट बॉर्डर विड्थ्स। तो जैसे कि हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे P.1 मतलब ये जिस जहाँ भी अप्लाई करोगे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, पैराग्राफ पे 1 क्लास होगी वहाँ पर अप्लाई होगा, है ना। यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन करेंगे इसमें बॉर्डर स्टाइल जो रहेगा वो सॉलिड रहेगा, प्लस जो विड्थ है वो कितनी रहेगी 5 पिक्सल्स की। तो देखो आप शॉर्ट हैंड मैंने अभी आपको दिखा रखा था कि आपने सीधे लिखा बॉर्डर, उसमें विड्थ, उसमें टाइप और उसमें कलर तीनों आ गए। हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, स्टाइल्स में स्टाइल आता है, विड्थ में थिकनेस आती है, इस तरह से आप अपना अलग अलग चीज़ आके डिफाइन कर सकते हो। और बॉर्डर कलर से बॉर्डर कलर डिफाइन होता है। तो यहाँ पर मैं लिखा 5 पिक्सल। दूसरा हमने बनाया, इसको हमने क्या नेम दे देते हैं 2। बॉर्डर स्टाइल हमने यहाँ पर रखा सॉलिड और मैंने इसको क्या लिख दिया मीडियम। तो ये भी कीवर्ड होता है, यानी कि पिक्सल में तो डाल ही सकते हैं, प्लस हम लोग ये भी लिख सकते हैं मीडियम। तीसरा हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं 3। इसमें जाके 3 में मैंने इसको दे दिया लाइक 2 पिक्सल और ऊपर मैंने क्या डिफाइन कर दिया डॉटेड। 4 मैंने डिफाइन किया और यहाँ पर जाके मैंने इसको बॉर्डर को लिखा थिक और मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन किया डॉटेड। तो इस तरह से आप ना अपने अलग अलग इफेक्ट बना लोगे और इसका फिर रिजल्ट चेक करोगे कि इसका रिजल्ट हमें क्या रिसीव होगा। तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे पैराग्राफ रिजल्ट एंड पैराग्राफ क्लोज। तो यहाँ पर आप
आप क्या करोगे, इसके लिए एक फाइल बना लोगे और उसमें जाके आप इसको ट्राई करके देखो भी इसका आउटपुट हमें क्या रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी एक एक्सटर्नल फाइल है, मैं उसमें अगर अपना ये कोड कॉल कर लूँ, इसको सेव कर लेना है। इसको हम लोग क्या दे देंगे, बॉर्डर विथ एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देते हैं अपना 1 2 3 4 जितने भी आपने टाइप डिफाइन करने अपने यहाँ पर डिफाइन कर लो, और इसको जाके ज़रा चला के देखो कि भाई इसका आउटपुट हमारा क्या बनता है। तो इस फाइल को हमने सेव किया है बॉर्डर विड्थ के नाम से। यहाँ जाके आप इसको बॉर्डर विड्थ का नेम दे दोगे और चला के देखो ज़रा भाई इसका आउटपुट क्या निकल के आता है। तो रन करो अपनी इस वाली फाइल को, इसका नाम है 8.1। जरा क्लिक करके देखो, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज अप्लाई की है, जैसे कि पहला वाला क्या है, सॉलिड 5 पिक्सल है, दूसरा वाला क्या है, मीडियम है, सॉलिड है, तीसरा वाला हम लोगों ने डिफाइन किया था डॉटेड 2 पिक्सल की थिकनेस के साथ, चौथा वाला हम लोगों ने डिफाइन किया था थिक डॉटेड। यहाँ पर फिफ्थ जो डिफाइन है वो आपका डबल केस बॉर्डर के साथ डिफाइन है, जिसकी थिकनेस जो 15 पिक्सल है, और जो 6 वाला जो यहाँ डिफाइन हमने किया हुआ है ये डबल और थिक है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर अपनी डिफाइन हो रखी है। इसमें देखो 15 पिक्सल, थिक, थिक, थिन, तो थिन, मीडियम, थिक, 3 चीज़ें चलती हैं आपकी इस तरह से बॉर्डर में। तो जैसे कहीं पर अगर हमारा 2 पिक्सल डला, अगर मैं लिख देता हूँ थिन, और आप यहाँ पे नंबर 3 पे चेक करेंगे तो देखो ये आ गया थिन हेयर लाइन। तो थिन, मीडियम, थिक हम अलग अलग चीज़ें चला सकते हैं। तो ये आपने काम कर लेना है। अब बॉर्डर के अंदर भी हम लोग शॉर्ट हैंड चला सकते हैं। भाई आपको लगता है भाई आपने बॉर्डर की विड्थ डाली 5 पिक्सल की, अब आप ये चाह रहे हो, जैसे मैंने बनाया था मिक्स बॉर्डर, तो हमने क्या लिखा, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड सॉलिड डबल, इस तरह से हमने डिफाइन किया। ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 पिक्सल, 3 पिक्सल, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, यानी कि चारों साइड की बॉर्डर की थिकनेस अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो बॉर्डर तो अपने आप में शॉर्ट हैंड है ही, बॉर्डर के अंदर की जो 3 चीज़ें हैं, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, ये भी शॉर्ट हैंड है अपने आप में। तो यहाँ जाएंगे अपनी ओरिजिनल फाइल के अंदर और यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे रिटैब, और यहाँ पर जाकर डिफाइन करें ऊपरी तक का पार्ट पूरा कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ लिखेंगे हम लोग स्पेसिफिक साइड विड्थ। The border width property can have from 1 to 4 values for the top border, right border, bottom border and the left border। ओके, तो एग्जाम्पल बनाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ क्या है, 1, यहाँ पर विड्थ कितनी है 5 पिक्सल, मैं दूसरी विड्थ कितनी डाल देता हूँ 20 पिक्सल। अगर मैंने ऐसे लिखी तो ध्यान रखना 5 पिक्सल्स टॉप बॉटम की होगी, 20 पिक्सल्स लेफ्ट राइट की होगी। समझ गए? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्लैश स्टार स्टार स्लैश कमेंट 5 पिक्सल टॉप एंड बॉटम and 20 pixels on the sides। ठीक है, इसी तरह से हम इसको कॉपी करेंगे, दूसरे वाले में आएंगे और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे लिखा हमने 20 पिक्सल्स 5 पिक्सल्स, तो अब क्या होगा 20 पिक्सल टॉप बॉटम हो जाएगा और 5 पिक्सल्स ऑन दी साइड्स हो जाएगा। इसी तरह से हम तीसरे वाले में आते हैं,
भाई हम कहते हैं मैं तो भाई चारों तरफ की अलग ही रखनी बिल्कुल। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ जाके, जैसे मैं लिखा 25 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, फिर आपने यहाँ जाके डिफाइन कर दिया लाइक 4 पिक्सल, फिर आपने जाके यहाँ डिफाइन कर दिया कुछ डिफरेंट वैल्यू लाइक 35 पिक्सल्स। अब यहाँ पर 25 पिक्सल्स, ये क्या हो गया टॉप, 10 पिक्सल क्या हो गया राइट, 4 पिक्सल क्या हो गया बॉटम, एंड 35 पिक्सल्स जो हो गया वो आपका क्या हो गया लेफ्ट। समझा है? तो इस तरह से आपको डिफाइन करे ना। अब जैसे बहुत सारे लोगों को शॉर्ट हैंड पता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, भाई मेरे को टॉप बॉटम में 5 पिक्सल लगना, वो क्या करेंगे 5 पिक्सल 20 पिक्सल 5 पिक्सल 20 पिक्सल दो दो बार वो चीज़ें डिफाइन करेंगे, बट ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारा इसके अंदर भी शॉर्ट हैंड चलता है ऐसे। तो जब आपको रैंडम करनी हो चारों की चारों, तब आप चारों को डिफाइन करो, अदरवाइज तो दो के पेयर में ही काम हो जाता है। अगर सिंगल लिखोगे तो चारों साइड से एक जैसी, आपने दो के पेयर में लिखा तो टॉप बॉटम पहले आता है, राइट लेफ्ट बाद में आता है, इस तरह से। तो चलो इस एग्जांपल को अपन करेंगे ट्राई और देखते हैं इसका आउटपुट हमारा क्या बनता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, कहाँ गया भाई, ये इसको करेंगे कॉपी, और इस के बाद में क्या करेंगे कॉल कर लेंगे इसको। अब हम यहाँ पर इस अपने कोड को ब्राउज़र में करेंगे रन, इसको यहाँ से बंद कर दो, रिफ्रेश करेंगे, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपनी इस नोटपैड फाइल को क्या करेंगे सेव एज, और इसको नाम दे देंगे टू एक्सटेंशन डॉट HTML, और इधर आके अपन क्या करेंगे टू, और टू वाली फाइल में जाके हम क्या करेंगे यहाँ पर इस कोड को रिप्लेस कर देंगे। अब इसको आप चला के देखो जरा कि भी हमारा इसका आउटपुट क्या बन के आता है। जाइए, ये तो अपनी यहाँ पर ब्राउज़र में ऑलरेडी ओपन है, क्लिक करेंगे यहाँ पर, हमने टू लिखा था, फाइल को रिफ्रेश नहीं किया, बैक करो, बैक करो, फिर से क्लिक करो, तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने कितना डिफाइन किया था वैल्यू, लेफ्ट टॉप बॉटम हमने रखा था 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट हमने कितना रखा था 20 पिक्सल। चेंज आ रहा है? यहाँ पर हमने टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल डिफाइन किया था। इसमें हमने क्या लिखा था जाके, भाई 25 पिक्सल जो रहेगा टॉप से रहेगा, राइट से जो रहेगा हमारा वो 10 पिक्सल रहेगा, बॉटम से हमारा 4 पिक्सल रहेगा, और लेफ्ट से हमारा 35 पिक्सल होगा। तो ऐसे आप अलग अलग जाके अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर जो है वो उसको दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बॉर्डर के अंदर काम करेगा। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे अपना कलर का। तो यहाँ जाएंगे, इस फाइल को करेंगे सेव एज, और ये बनेगा नंबर 2 बॉर्डर्स में कलर, एक्सटेंशन डॉट HTML। यहाँ ये ऊपर जाइए, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर। हमारी फाइल का नेम गलत हो गया, बॉर्डर्स विड्थ नहीं होता, बॉर्डर विड्थ होता है। चलो, तो अब हम लोग आ रहा टॉपिक है बॉर्डर कलर। तो लिखेंगे यहाँ पर विड्थ को रिप्लेस करते हैं, द बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी is used to set the color of the four borders। UL में डिफाइन करेंगे LI में इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर क्लोज, और UL क्लोज। यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे, पहली प्रॉपर्टी है नेम, specify a color name like maybe red। फिर हम लोग क्या चला सकते हैं नेम के अलावा, हेक्स कोड चलाया था ना हमने। तो आप यहाँ पर कलर जो है वो हेक्स में डिफाइन कर सकते, स्पेसिफाई अ हेक्स वैल्यू लाइक हैश, और इसमें जाके आप डिफाइन कर देंगे इस तरह से। और क्या चला सकते हैं, RGB वैल्यू, और इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर
लाइक RGB ब्रैकेट क्या चला सकते हैं, और HSL जैसे हम लोग लिखते हैं जैसे कि 0, 100%, 50%, HSL स्पेसिफायर HSL वैल्यू, और क्या चला सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो इसमें कोई ऐसा नेम तो नहीं आ रहा तुमने पढ़ नहीं रखा हो, यार है जो मैंने नेम यहाँ पर लिखे हैं ऐसा तो नहीं कोई अननोन हो, सब पढ़ रखे हैं ना हमने। दो चीज़ें मैंने नहीं डिफाइन की, RGBA HSLA, जो कि अल्फा ट्रांसपेरेंसी वगैरह के लिए जो होते हैं ना, तो वो भी आप चला सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोज, लिखेंगे यहाँ पर बी टैग क्लोज, और इसमें क्या आप डिफाइन कर देंगे, इफ यहाँ पर बॉर्डर डैश कलर आता है, बॉर्डर डैश कलर इज नॉट सेट, is not set, it inherits the color of the element। तो मान लीजिए कि आप कहीं पर अप्लाई करते हो, ठीक है, अपना बॉर्डर, अब उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जो भी आपने कलर डाल रखा होगा, ये क्या करेगा, उस कलर को ही बॉर्डर कलर में कॉल कर देगा ऑटोमेटिक। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या करता, बॉर्डर स्टाइल लिखा था, हमारा ब्लैक कलर ही आ रहा था ऑटोमेटिक। बाय डिफॉल्ट बॉडी का कलर क्या होता है, ब्लैक ही तो होता है, कोई वाइट के ऊपर ब्लैक दिखाई देगा। तो वहाँ पर हमने बॉर्डर में सीधे स्टाइल लिखे थे, लेकिन हमने कहीं भी कलर का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि मुझे कलर रेड करके दिखाना पड़ा लिख के आपको, नहीं तो क्या आ रहा था, सब ब्लैक ही आ रहा था ना। तो इनहेरिट मतलब अगर हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ रखा है तो यानी कि ये क्या करता है कि पेरेंट को चाइल्ड में पास कर देता है खुद से। यानी कि मान लो कि आपका पैराग्राफ में आपने कोई कलर रख रखा होगा, अगर ब्लैक होगा तो ब्लैक कलर बॉर्डर में अपना आ जाएगा, अगर ग्रीन होगा तो ग्रीन कलर बॉर्डर में ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जाकर डिफाइन कर, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंट बॉर्डर कलर्स। चलिए देखो यहाँ पर हम लोगों ने बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ सब सीख लिया था, अब हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपना बॉर्डर कलर। काम करो, विड्थ भी रहने दो, मैं इसको डिफॉल्ट मीडियम छोड़ देता हूँ। लिखेंगे बॉर्डर कलर, कलर में जाके अपन डिफाइन कर देंगे बॉर्डर का कलर लाइक रेड है। इसी तरह से हम फिर से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ जाके पेस्ट करेंगे, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, RGB, ठीक है। 3 वाले को हम लोग कुछ और डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि ब्लू। तो ऐसे आप अपने बॉर्डर को डिफरेंट डिफरेंट कलर वगैरह जो जाके डिफाइन करके आ सकते हैं। तो चलो ज़रा देखते हैं कि क्या इन सभी बॉर्डर के कलर हमारे डिफरेंट कॉल हो रहे हैं कि नहीं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको सेव करने के बाद अपनी इस फाइल में आना है, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, सेव एज, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलर, और कलर को हम लोग यहाँ पर एक नेम डिफाइन कर देंगे .html। यहाँ पर हम लोग जाके इसको ट्राई करके देखें भाई क्या ये हमारी चीज़ें काम करती हैं कि नहीं। तो यहाँ जाइए अपनी नोटपैड फाइल में, और क्या लिखेंगे, बॉर्डर कलर, और इसको ज़रा सेव एज कर लेंगे वेब ब्राउज़र में, इसको करो क्लोज 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 क्लोज, और अपनी इस फाइल को रन कर लीजिएगा। और जब अपन ओपन एग्जाम्पल पे क्लिक करेंगे, गलत फाइल आ रही है, ऐसा क्यों, बॉर्डर कलर ही टॉपिक था ना अपना, हाँ क्या था, अरे नहीं, मेन फाइल की हम लोग बात कर रहे हैं। 8.2 बॉर्डर कलर, ट्राई CSS बॉर्डर कलर 1, ठीक है। फाइल गलत क्यों ओपन हो रही है,
नीचे का डिलीट करो, ये कंफ्यूज करता है यार बार बार, कुछ का कुछ हो जाता है। चलो पुनः प्रयास करेंगे, आगे बढ़ा गला। इस तरह से काम करेगा ये पार्ट। अब बात करते हैं स्पेसिफिक साइड ऑफ कलर की। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, नीचे आइए और यहाँ लिखिए specific side colors. The border color property can have from 1 to 4 values. Again कहाँ से लोग डिफाइन कर सकते हैं? फॉर द टॉप बॉर्डर, टॉप का क्या आता है? राइट बॉर्डर, राइट के बाद क्या आता है? बॉटम, एंड द लेफ्ट बॉर्डर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल बना लो। यहाँ से अपन करेंगे यहाँ से कॉपी और इसके बाद में पेस्ट। चलो, तो यहाँ पर जाकर हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। तो ऐसे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो चुके हो। रेड किसके लिए जाएगा? ग्रीन किसके लिए जाएगा? ब्लू किसके लिए जाएगा? एंड येलो फॉर लेफ्ट। ठीक है जी, और हम यहाँ से इसका आउटपुट चेक कर लेंगे, फिर भी इसका आउटपुट क्या बनेगा अपना। तो अपनी फाइल पे जाओ, इस फाइल को सेव कर दो, ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में हम लोग क्या करेंगे? इसको रिफ्रेश, ये आ गया अपना कोड। अब इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर अपनी इस फाइल को आकर आपने करना है सेव एज, इसको हम लोग नेम दे देंगे 2। और ये करने के बाद हम यहाँ पर जाकर अपना कोड क्या करेंगे? इसमें कर देंगे कॉल। कॉल करने के बाद आपने अपनी इस वाली फाइल में यहाँ पर जाकर क्या कर देना है? 2 करने के बाद हम यहाँ पर जाकर अपनी फाइल करेंगे रिफ्रेश और क्लिक करेंगे, तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट चारों के कलर क्या आ रहे हैं? डिफरेंट हो गए। तो समझ में आ गया ना कि किस तरह से हमारे कलर चलेंगे, किस तरह से हमारी थिकनेस चलेंगी, सारी चीज़ें हम लोग अपनी कस्टम हैंडल कर सकते हैं। अब मान लो आपने लिखा रेड और ग्रीन, तो टॉप बॉटम रेड होगा, लेफ्ट राइट ग्रीन हो जाएगा उस केस में, है ना। इस तरह से ये आपकी चीज़ें काम करेंगे इसमें। इसके अलावा आपको कलर में जैसे हेक्स कोड चलाना हो, RGB कोड चलाना हो, वो फिर आपके एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो आप उनके अलग अलग कलर वगैरह भी रन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इस पूरे सेट को कॉपी कर लूँगा, फिर से यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पे जाके क्या लिख देंगे? हेक्स वैल्यूज़। तो यहाँ लिखेंगे द कलर ऑफ द बॉर्डर can also be specified using a hexadecimal value, इसको हम क्या बोलते हैं? हेक्स। हेक्स क्यों? क्योंकि 6 डिजिट का कोड लिखते हैं ना हम लोग, इसलिए। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जाके लिखते हैं जैसे पैराग्राफ 1, और ये हमारा बॉर्डर रहेगा और जो कलर होगा हमारा वो क्या रहेगा? रेड रहेगा। क्या कलर प्रोड्यूस होगा इससे? रेड कलर। अब आप इस कोड को चला के देखेंगे ब्राउज़र में, इस फाइल को जाके क्या करेंगे? यहाँ से रीलोड, तो हमारा हेक्स वैल्यू का कोड बन के आ गया इस तरह से। तो यहाँ जाएंगे, अपनी इस फाइल को यहाँ से जाके कर लेंगे सेव एज। सेव एज करने के बाद आप इसका जाके नेम डिफाइन कर देंगे, बॉर्डर कलर क्या लिख दें? हेक्स एक्सटेंशन डॉट HTML, और इसमें जाके हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं। तो फाइल का नेम
कॉपी कॉपी करने के बाद आप अपने इस फाइल को यहाँ ला के कॉल कर लोगे। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश प्रेस करेंगे, क्लिक करके देखेंगे रेड ग्रीन यहाँ पर जो आपके कलर है, जरा इसका कोड देखो पीछे क्या डाला हुआ है ना। तो हमने कोड डाला रेड, तो हमारा रेड कलर का बॉर्डर में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से ब्लू का कोड डालोगे ब्लू आएगा, ग्रे का कोड डालोगे ग्रे कलर आएगा आपका। इसी तरह से आप अपने कलर को वापस हम लोग यहाँ जाएंगे नोटपैड के अंदर, और हेक्स की जगह पर आप क्या चला सकते हो अपना RGB। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे RGB values, RGB values, the color of border can be specified using a RGB। तो इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, RGB values को यहाँ जाकर डिफाइन करें, और by using RGB values, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे अब की बार RGB ब्रैकेट, जैसे मुझे रेड कलर चाहिए, रेड का कोड क्या था 255, बाकी क्या 0, तो ग्रीन 0 ब्लू 0, फिर से हमारा रेड कलर प्रोड्यूस होगा। आप इस फाइल को जाके ब्राउज़र में रिलोड करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा RGB का लॉजिक आ जाएगा। आपने अपनी फाइल को यहाँ से सेव एज कर लेना इधर आके, और इसको नेम यहाँ पर डिफाइन करें हेक्स के सबके बाद RGB एक्सटेंशन डॉट HTML। RGB में हम लोग RGB कोड चला लेंगे अपना, और यहाँ जाके अपने हेक्स को रिप्लेस कर देना विद RGB। चेंज करने के बाद यहाँ से फाइल को रिफ्रेश और क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल U प्रेस करेंगे, तो देखो कोड किस में जा रहा है अपना RGB के अंदर। इसी तरह से आप अपना कोड जो है किसी डिफरेंट में चलाना चाहते हो, यहाँ जाएंगे नीचे, हम यहाँ पर ट्राई करेंगे अपना HSL कॉपी कोड पेस्ट HSL वैल्यूज, और बाय यूजिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यू कैन ऑल्सो यूज HSL वैल्यूज। तो इसके लिए आप यहाँ लिखेंगे HSL, और यहाँ पर हम जाके डिफाइन करेंगे जैसे कि 0, 100%, 50%, इस तरह से, और ये मुझे रेड कलर प्रोड्यूस करके देगा। इसके लिए जाएंगे वेब ब्राउज़र में, रिफ्रेश करेंगे इसको यहाँ पर, इस तरह से ये हमारा HSL का पार्ट आ गया। HSL फाइल को आपने यहाँ पर जाके सेव एज कर लेना है। सेव एज करने पर हम लोग इसके आगे लिख देंगे RGB को रिप्लेस करके HSL एक्सटेंशन डॉट HTML, और यहाँ पर हम लोग अपने HSL पार्ट को करेंगे रन। इसके बाद आपने अपनी फाइल में जो नोटपैड की हमारी दूसरी है, इसको क्या लिख देंगे HSL, और ब्राउज़र में आके इसको हम लोग करेंगे रिफ्रेश, ओपन करेंगे, कंट्रोल U प्रेस करेंगे, ये देखिए हमारा HSL का रिजल्ट में डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर। सो इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपनी चीज़ें इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया हमारा बॉर्डर के अंदर हमने सीखा डिफरेंट टाइप ऑफ थिकनेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ थिकनेस, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। अब हम लोग यहाँ पर अपना नया टॉपिक बनाएंगे साइट्स। तो टॉपिक बनेगा बॉर्डर साइट्स एक्सटेंशन डॉट HTML, और साइट्स में हम जाके यहाँ डिफाइन करेंगे पहले अपना टाइटल बॉर्डर साइट्स, और यहाँ लिखेंगे बॉर्डर साइट्स। साइट्स के बाद आप यहाँ तक लिखेंगे CSS बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे इंडिविजुअल साइट्स, और यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो इसमें अब क्या होगा कि जैसे कि आप लिखोगे बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, यानी कि अब हम लोग अलग अलग साइट्स को भी अलग अलग तरीके से ब्रेक करके हैंडल कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा।
चलिए यहाँ पर डिफाइन करेंगे। You have seen that it is possible to specify a different border for each side. In CSS, there are also properties for specifying each of the border, like top, right, bottom and left. So अगर हम लोग इसके एग्जांपल में देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैराग्राफ अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे जाके लिख सकते हैं पर्टिकुलर अलग अलग बॉर्डर को। जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, बॉर्डर टॉप स्टाइल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल एंड बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल। तो मैं चाहता हूँ टॉप का क्या हो जाए, डॉटेड हो जाए, इसका सॉलिड हो जाए, इसका यहाँ पर डैश कर दो और इसको यहाँ से डबल कर दो। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ, बॉर्डर टॉप स्टाइल का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ जाके इसमें अलग अलग अपनी चीज़ें फिल करके आ सकता हूँ। अगर और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉर्डर स्टाइल, जिसमें आप सॉलिड डॉटेड डबल जो भी अपना डिफाइन करते हो वन गो में भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये लेंदी वे है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो क्या था, शॉर्ट हैंड वे था इस चीज़ का। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे कि ये फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं। आज का यहाँ तक लाके ओवर करते हैं अपना। ये क्या था हमारा टॉपिक, साइट्स। ठीक है, तो यहाँ से अपना आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।